आज हम ब्लॉकचेन के प्रोज एंड कॉन्स यानी कि बेसिकली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले हम इसके प्रोज यानी कि एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अभी ये समझने से पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या होता है। अब सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक सर्वर होता है और इस सर्वर से अलग अलग नोड्स कनेक्टेड होते हैं। ओके, अब क्या होता है, अगर सपोज इस एक सर्वर को कुछ हो गया, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल ये सर्वर क्रैश हो जाता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे नोड्स डिसकनेक्टेड हो जाएंगे। बट अब जो ब्लॉकचेन होता है वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के ऊपर काम करता है। अभी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के अंदर एक सर्वर होता है और बाकी के अलग अलग नोड्स उसके साथ कनेक्टेड होता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के अंदर नोड्स एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर एक नोड फेल भी हो गया तो इससे फर्क नहीं पड़ता पूरे के पूरे सिस्टम को, बाकी के नोड्स अपना अपना काम करते रहेंगे। एक फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, एक फेलियर से यानी कि जब सर्वर फेल हो जाता है उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता था। देयर वाज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। बट ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर अगर एक नोड फेल हो जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना अपना काम बाकी के नोड्स करते रहेंगे। देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, राइट। सेकेंड एडवांटेज इज नो मिडल सर्वर रिक्वायर्ड। अभी अगेन सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर क्या होता था, यहाँ पे एक मिडल सर्वर था। अगर सपोज लेट्स से स्विगी का सर्वर है, यहाँ पे कस्टमर है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। अब अगर कस्टमर को इस स्विगी के सर्वर का इस्तेमाल करके इस रेस्टोरेंट से 500 रुपये का बर्गर ऑर्डर करना है तो वो इस स्विगी को 500 रुपये देगा और कुछ समय में वो बर्गर उसके घर पे आ जाएगा। तो अभी टेक्निकली तो स्विगी को उन 500 रुपये को इस रेस्टोरेंट को दे देना चाहिए था ना, क्योंकि इस रेस्टोरेंट ने इस कस्टमर के लिए फूड बनाया था। बट ऐसा होता नहीं है। उस 500 रुपये में से कुछ पैसे स्विगी अपने पास रख लेता है और बाकी के पैसे रेस्टोरेंट्स को दे देता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है अभी अभी, इस ट्रांजैक्शन के लिए इस स्विगी के सर्वर का इस्तेमाल हुआ है और उसके लिए वो जो पैसे जो स्विगी अपने पास रख रहा है वो बेसिकली सर्विस चार्ज के तौर पे अपने पास रख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मिडल सर्वर का रिक्वायरमेंट होता है एक ट्रांजैक्शन के लिए। बट जो ब्लॉकचेन होता है उसके अंदर किसी भी मिडल सर्वर का रिक्वायरमेंट नहीं होता एक ट्रांजैक्शन के लिए। अगर ओजस को अनुष्का के साथ कोई ट्रांजैक्शन करना है तो वो डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई भी मिडल सर्वर की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती। ठीक है, तो सेकंड जो प्रो है ब्लॉकचेन का वो ये है। थर्ड प्रो ब्लॉकचेन का ये है कि कॉस्ट रिडक्शन। अब क्योंकि अगेन यहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन होना है तो कोई भी बीच में का सर्वर नहीं होता। तो जैसे यहाँ पे जब बीच में का सर्वर था, वो बीच में का सर्वर थोड़े से पैसे ले रहा था, थोड़े से पैसे अपने आप के लिए रख रहा था और बाकी के पैसे दूसरे पार्टी को दे रहा था। बट यहाँ पे कोई भी मिडल सर्वर नहीं है, इसीलिए वो जो थोड़े से पैसे है कोई अपने पास नहीं रखेगा, पूरा का पूरा अमाउंट ही ट्रांजैक्शन होगा, आई मीन ट्रांजैक्शन में यूज़ हो जाएगा। अगर ओजस को अनुष्का को 500 रुपये देना है तो 500 रुपये अनुष्का को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बीच में कोई सर्वर नहीं है इसलिए वो सर्वर बीच में का उसमें से अपने लिए कोई कट नहीं रखेगा। 500 रुपये का ही पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन होगा ओजस और अनुष्का के बीच में। ओके, तो ये है। अब थर्ड एडवांटेज इज ब्लॉकचेन इज इम्यूटेबल, या इसे प्रॉपर्टी ऑफ इम्यूटेबिलिटी भी कहता है। अब इसमें क्या होता है, या ये बेसिकली क्या कहती है, ये कहती है कि ये जो सारे के सारे फुल नोड्स हैं, ये बाय द वे फुल नोड्स है क्योंकि हर एक नोड के पास ब्लॉकचेन की अपनी खुद की एक कॉपी है। तो अभी ब्लॉकचेन के अंदर अलग अलग लेजर्स होता है, लेजर्स के अंदर डेटा अलग अलग ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो अभी लेजर का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी ये है कि लेजर के अंदर एक बार कोई चीज़ स्टोर हो गई तो वो स्टोर होने के बाद वहाँ से एडिट, अल्टर, डिलीट या मॉडिफाई नहीं हो सकती। एक बार स्टोर हो गई तो हो गई, फिर उसको वहाँ से कोई हिला नहीं सकता। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लेजर, जो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स होता है, ब्लॉक्स के अंदर लेजर्स होता है। तो लेजर्स की ये प्रॉपर्टी है, इसे द प्रॉपर्टी ऑफ इम्यूटेबिलिटी कहा जाता है। अब इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से ये होता है कि जो भी डेटा है या जो भी ट्रांजैक्शंस है, इन ट्रांजैक्शंस या डेटा के अंदर किसी भी प्रकार का कॉन्टेमिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो डेटा कभी चेंज ही नहीं हो सकता। एक बार आया तो आया, ख़त्म, उसको कोई भी मॉडिफाई, डिलीट, अल्टर या एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इट इज़ एन एडवांटेज। फिफ्थ एडवांटेज के ऊपर जंप करते हैं, विच इज़ ब्लॉकचेन इज ओपन। अगर तुम्हें ब्लॉकचेन के कम्युनिटी में घुसना है एज अ नोड, तो उसके लिए तुम्हें किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
किसी के पास पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं है यहाँ पे कि ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर घुसने से पहले तुम्हें उस इंसान को पूछना पड़ेगा कि भाई मैं घुसूँ क्या अंदर। ऐसा किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, तुम्हें किसी की भी परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। ब्लॉकचेन नेटवर्क जो होता है वो ओपन होता है, जिसको भी नोड बनना है वो बन सकता है। अब कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज इज वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एवरी ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज अगेन ओजस को अनुष्का के साथ कोई ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए ओजस को सबसे पहले ट्रांजैक्शन इनिशिएट करना पड़ता है। अब जब ओजस ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है तब ये जो ट्रांजैक्शन मैसेज है वो बाकी सब नोड्स को सेंड किया जाता है। अब सारे के सारे नोड्स उस ट्रांजैक्शन मैसेज को वेरीफाई करते हैं, मतलब ये देखते हैं कि जो भी अमाउंट ओजस सेंड करना चाहता है क्या उतना अमाउंट ओजस के पास है भी या नहीं। अगर है तो ही ये सारे के सारे नोड्स उस ट्रांजैक्शन मैसेज को वेरीफाई करके वैलिडेट करेंगे, फिर ही ओजस ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो कॉन है वो ये कहना चाहता है कि सारे के सारे नोड्स को उस ट्रांजैक्शन मैसेज को वेरीफाई करते बैठना पड़ता है या वैलिडेट करते बैठना पड़ता है अगर वो सही है तो। ओके, तो ये सेकेंड पॉइंट इज देयर इज सर्टन रिक्वायरमेंट फॉर अ फुल नोड। इसका मतलब ये है कि ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर अगर तुम्हें एक फुल नोड बनना है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, मतलब लाइक तुम्हारे सिस्टम के अंदर कुछ मेमोरी की अवेलेबिलिटी की जरूरत होती है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर तुम्हें फुल नोड बनना है तो उसके लिए तुम्हें ब्लॉकचेन की पूरी कॉपी अपने सिस्टम के अंदर स्टोर करनी पड़ेगी, जिसके लिए स्पेस की जरूरत होती है। तो उतना स्पेस या उतनी मेमोरी तुम्हारे सिस्टम के अंदर अवेलेबल होना जरूरी है। ओके, बेसिकली यू कैन ट्रीट दैट एज अ क्राइटेरिया। तो बेसिकली सेकंड कॉन ये कहता है अगर तुम्हें फुल नोड बनना है तो उसके लिए सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती है जो तुम्हें पूरे करने की जरूरत है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि टू मच कंजम्पशन ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी देखो ब्लॉकचेन के अंदर अगर तुम्हें ब्लॉक्स ऐड करने हैं ना तो ऐसा एक तो माइनर करते हैं। माइनर कौन होते हैं? माइनर एक प्रकार का फुल नोड होता है। ओके, अभी माइनर्स को अगर ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स ऐड करने हैं तो उसके लिए बहुत सारे पावर और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, तो इट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ब्लॉकचेन। अगला पॉइंट ये कहता है कि ब्लॉकचेन कैन बी कंट्रोल्ड टू एन एक्सटेंट। अब टू बी ऑनेस्ट इसका मतलब मैं आपको अभी नहीं बता सकता। इसका मतलब अगर मैं आपको अभी बताने गया बहुत टाइम चले जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे दूसरे 2 लेक्चर्स देखो। एक लेक्चर का नाम है प्रूफ ऑफ वर्क एंड जो भी प्रूफ ऑफ से रिलेटेड मेरे लेक्चर्स है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखा है। तो जो भी वैसे लेक्चर्स है वो आप देख लो, आप समझ जाओगे कि ये जो पॉइंट है वो क्या कहना चाहता है। ओके, अब लास्ट डिसएडवांटेज ये कहता है कि स्टोरेज प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या होता है, एक तो ये जो फुल नोड्स होता है इनको हम नॉन माइनिंग फुल नोड्स कहते हैं क्योंकि ये माइन नहीं कर रहे होते, ये ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स नहीं ऐड कर रहे होते, इसलिए नॉन माइनिंग फुल नोड्स है। तो अभी एक तो क्योंकि ये नॉन माइनिंग फुल नोड्स है इनको पैसे नहीं मिलते, और क्योंकि इन सब नोड्स के पास एक एक ब्लॉकचेन की पूरी कॉपी है, जिस ब्लॉकचेन के पूरे कॉपी के अंदर ये जो भी स्पेस इनके सिस्टम का ले रहा है वो बढ़ते जा रहा है क्योंकि इनके अंदर का डेटा बढ़ते जा रहा है, इसलिए जो स्पेस ये ले रहे हैं इन फुल नोड्स के अंदर के सिस्टम का वो स्पेस भी बढ़ते जा रहा है। ओके, एंड दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज अ स्टोरेज प्रॉब्लम। ओके, एंड ऊपर से इन लोग को पैसे भी नहीं मिलते। अगर मैंने एक कंटेंट बनाया था, एक लेक्चर बनाया था जिसका नाम था लिमिटेशंस ऑफ ब्लॉकचेन। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ याद नहीं आता है तो आप उन लिमिटेशंस में से कुछ लिमिटेशंस भी यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करो, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।